Hello everyone, welcome back to our auto accounting series. In this video, I am going to discuss how we can use Storno accounting configuration in auto accounting module. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरनो अकाउंटिंग जो है स्टोरनो अकाउंटिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है जो ऑटो अकाउंटिंग मॉड्यूल में मौजूद है उसको जब हम इनेबल करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट किस तरह हमारी रिपोर्टिंग में और हमारी जर्नल एंट्रीज में आएगा, जर्नल आइटम्स में आएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि जब हम स्टोरनो अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को नहीं यूज़ करते तो हमारी जो ट्रांजैक्शंस है जर्नल आइटम्स और हमारी रिपोर्टिंग में इनका इम्पैक्ट किस तरह आता है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले ओडो अकाउंटिंग मॉड्यूल में जाऊंगा, मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा और सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में आके मैं स्टोरनो अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को सर्च करूंगा, सॉरी, मैं इसको यहाँ पे चेक करूंगा जिसकी वजह से और सेव करूंगा जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनेबल हो जाएगी मेरी ओडो अकाउंटिंग मॉड्यूल में। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम स्टोरनो अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को नहीं यूज़ करते तो उसका इम्पैक्ट जो ट्रांजैक्शन का है वो किस तरह आता है। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आप नए हैं इस वीडियो में, तो काइंडली प्रीवियस वीडियो को एक दफ़ा रिव्यू करें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो स्टोरनो अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को हम जब नहीं यूज़ करते तो ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट किस तरह आता है। हम मूव करते हैं कस्टमर इन्वॉइसेस में जाते हैं और इन्वॉइसेस में मैं न्यू इन्वॉइस क्रिएट करता हूँ। न्यू इन्वॉइस में मैं कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, डेकोरेटिव, और मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिस टाइम मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास ये कोई भी जो है एक प्रोडक्ट ले लेते हैं सिस्टम में से। मैं कहता हूँ मेरे पास ये कॉर्नर डेस्क डेस्क की जो एक प्रोडक्ट है इसको मैं इस कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। टेक्स्ट को एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको कंफर्म करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये मैंने इनवॉइस क्रिएट की और मैं ये कॉर्नर डेस्क जो है अपने कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। अब मैं जर्नल आइटम्स में देखूंगा तो जो प्रोडक्ट सेल्स का अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो क्रेडिट हो रही है, और जो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट हो रही है। अब मैं कहता हूँ जो कस्टमर है जिसको हमने इनवॉइस की वो कहता है कि मैं ये प्रोडक्ट, ही इज़ नॉट मोर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट। सो मैं जो है रेदर देन मैं डिलीट करूँ इस अपनी जर्नल एंट्रीज को, मैं क्या करता हूँ, मैं एक रिवर्स एंट्री पास करूँगा ताकि मैं इसका जो इम्पैक्ट है इस इनवॉइस का मेरी जर्नल आइटम्स में, जर्नल एंट्रीज में, उसको नल कर सकूँ। तो मैं क्रेडिट नोट यहाँ पे करूँगा। मैं क्रेडिट नोट पे क्लिक करता हूँ, मैं रीज़न देता हूँ कि क्लाइंट इस इनवॉइस में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। मैं इसकी रीज़न दे के मैं इसको रिवर्स एंट्री पास करूँगा। अब मैं जब रिवर्स के ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि अब मैं स्टोनो अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो एक ड्राफ्ट जो है वो स्क्रीन ओपन होगी, और अगर मैं इसके जनरल आइटम्स में देखूँ तो आप देख सकते हैं कि रेदर देन, क्योंकि हमने जब स्टोनो अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस को ना यूज़ करते हुए एग्जांपल ली थी, उसमें जब हमारी रिवर्स एंट्री का ड्राफ्ट बना था तो उसमें उसने ट्रांजैक्शंस को अपोजिट कर दिया था। मतलब कि जब हमारी इनवॉइस में अगर वो क्रेडिट हो रही थी और प्रोडक्ट सेल का जो अकाउंट है और अकाउंट रिसीवेबल का अगर डेबिट हो रहा था, जब हमने रिवर्स एंट्री उसकी क्रिएट की थी तो उसने प्रोडक्ट सेल को डेबिट कर दिया था और अकाउंट रिसीवेबल को उसने क्रेडिट कर दिया था ताकि इसके इम्पैक्ट को नल कर सके। लेकिन जब हमने स्टोरनो काउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो उसने उसके ऑपोजिट ट्रांजैक्शन पास नहीं की, बल्कि उसने यहीं पे बता दिया नेगेटिव साइन के साथ कि आपका जो है ये अकाउंट जो है वो -147 हो रहा है और जो अकाउंट रिसीवेबल है वो भी -147 हो रहा है। और उसने माइनस के साइन के साथ उसने उसकी पोजीशन को सेम रखा, लेकिन इस दफ़ा उसने जो रिवर्स में ट्रांजैक्शन को माइनस के साथ पोस्ट किया ताकि उसके इम्पैक्ट को नल कर सके। दूसरी, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ ना करते हुए इसको, इसके एग्जांपल को जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में टेस्ट किया था, तो उसमें उसने उसकी ट्रांजैक्शंस को अपोज़िट कर दिया था। उसकी पोज़ीशन चेंज कर दी थी जब उसने रिवर्स एंट्री बनाई थी। तो मैं इसको कन्फर्म करता हूँ और मैं इसका अकाउंटिंग जो है एंट्रीज़ में जाता हूँ और मैं इस इनवॉइस का इम्पैक्ट चेक करता हूँ हमारी इनवॉइसिंग में। तो मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस इनवॉइस को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखें 147 की जो इनवॉइस क्रिएट हुई थी डेकोडिक कस्टमर के लिए, इनवॉइस नंबर 22 था।
जब मैंने उसका रिवर्स क्रेडिट नोट डाला, क्रेडिट नोट एंट्री उसकी पास की, तो उसने 147 जो है माइनस में शो किया और उसने बताया कि ये रिवर्सल है इस इनवॉइस का। अब इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग में इसका इम्पैक्ट क्या है। हमने ये तो देख लिया कि इसका इम्पैक्ट जो है वो जर्नल आइटम्स में किस तरह है। अब हम इसकी रिपोर्टिंग में इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि रिपोर्टिंग में इसका इम्पैक्ट किस तरह है। मैं जनरल लेजर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कस्टमर इनवॉइसेस ऑलरेडी जनरल सेलेक्ट है मेरा। अब मैं यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में जाऊंगा। अकाउंट रिसीवेबल में अगर मैं देखूं तो मेरी जो इनवॉइस है 22 वो ये है, जिसमें मैंने जब इनवॉइस क्रिएट की तो इसमें मैंने, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में मैंने अमाउंट रिसीव करनी थी, तो सिस्टम ने जो ट्रांजैक्शन पोस्ट की वो 147 के अकाउंट में पास की। लेकिन जब मैंने उसकी उसकी रिवर्स एंट्री बनाई तो सिस्टम ने उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया, एक क्रेडिट एंट्री नहीं पास की, बल्कि उसने उसका जो कलर है उसको रेड किया और डेबिट में ही उसने एक माइनस की एंट्री को, ट्रांजैक्शन को पास किया और उसने कहा कि ये इस ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है। अब सपोज करें कि मेरे पास थाउजेंड ऑफ ट्रांजैक्शन हैं और थाउजेंड ऑफ ट्रांजैक्शन में वो सारी रिवर्स एंट्रीज को मैं देखना चाहता हूँ, तो स्टोर नो काउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैं उसे इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि स्टोर नो काउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में वो मुझे नेगेटिव साइन के साथ शो करती है, प्लस वो मुझे रेड कलर में उसे हाईलाइट करेगी कि ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी रिवर्स ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट नोट है। वो मेरे लिए आसानी होगा थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन में उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन अगर मैं स्टोर नो काउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को ना यूज करूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो पिछली वीडियो में जो हमारी एग्जांपल थी, वो जो इनवॉइस थी वो इनवॉइस 20 थी 300, और जब मैंने उसका रिवर्सल पास किया था, तो आप देखेंगे रिवर्सल उसने पास किया था क्रेडिट साइड पे। ट्रांजैक्शन उसने ली डेबिट साइड पे इनवॉइस की, जब रिवर्सल पास किया तो वो क्रेडिट साइड पे किया। लेकिन जब हमने स्टोनो काउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल किया, तो अब यहाँ पे देखें कि जो इनवॉइस उसने 147 की डेबिट में पास किया इनवॉइस के टाइम पे, जब मैंने उसका क्रेडिट नोट पास किया तो उसने क्रेडिट साइड पे नहीं पास किया, बल्कि उसने डेबिट में ही रखा, उसको हाईलाइट किया रेड कलर के साथ और माइनस में उसकी ट्रांजैक्शन को पास किया और उसके इम्पैक्ट को नल कर दिया। तो ये इसका बेनिफिट है स्टोनो काउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का, कि ये आपकी अगर एक थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंट्रीज आपकी रिपोर्टिंग में मौजूद है, तो ये आइडेंटिफाई करेगी, प्रोमिनेंट करेगी कि ये जो एंट्री है ये आपका रिवर्सल है, क्रेडिट नोट है। तो आई होप मैंने इस जो स्टोनो काउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको किस तरह हम यूज़ करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आता है ट्रांजैक्शंस पे, उसको इन डेप्थ डिटेल में मैंने क्लियर किया आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो उर्दू को सीख रहे हैं। स्टे ट्यून फॉर माय न्यू वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड वन। बाय।